द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बाज हफीज हूं। पठान मूवी की एडवांस बुकिंग जब से पूरी तरह से खुली है कल, उसके बाद से तो हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा इसलिए कि ये पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रही है मूवी, और अनभक्तों की भी तकलीफ का रिकॉर्ड ये तोड़ देगी। क्यों? इसकी वजह है इंडियन बॉक्स ऑफिस का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पठान मूवी जो है बाहुबली बहुत बड़ी हिट रही है। बाहुबली का फर्स्ट डे का जो कलेक्शन रहा है वो बहुत ज्यादा था, उसका रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है और तोड़ने जा रही है। इन्होंने लिखा इंडियन बॉक्स ऑफिस ने, पठान विल बीट बाहुबली 2 ब्रैकेट में 41 करोड़ टू बिकम द ऑल टाइम हाईएस्ट डे वन हिंदी नेट ऑन नॉन हॉलीडे दिस 20 जनवरी, साइन सील डन। इनका मतलब यह है कि पठान मूवी पीछे छोड़ने जा रही है बाहुबली के रिकॉर्ड को 41 करोड़ रुपया पहले दिन कमाने के, और पहले दिन के अंदर 41 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने जा रही है पठान मूवी। अब आप सोचिए, ये वो मूवी है, वो भी नॉन हॉलीडे के दिन, मतलब जिस दिन कोई छुट्टी नहीं है उस दिन उसको रिलीज किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर, मतलब जिसमें लोग व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद भी जो लोगों में उत्साह दिखा है अनभक्तों के बहिष्कार गैंग की, अनभक्तों की बहिष्कार मुहिम की, सबकी हवा निकाल के रख दी है। और अब तो मोदी जी ने भी कह दिया है कि भाई हर मूवी के ऊपर अपनी राय रखने की क्या जरूरत है भाजपा के नेताओं को, मतलब हर मूवी का विरोध करने की क्या जरूरत है। तो बीजेपी के अनभक्तों के लिए या बाइकॉट गैंग के लिए यह दाव इतना उल्टा पड़ेगा शायद इसकी कल्पना इन लोगों ने नहीं की थी। अब इस पूरे के पूरे ट्वीट को, ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंडियन बॉक्स ऑफिस का, कि पठान मूवी बाहुबली 2 के पहले दिन के कलेक्शन को नॉन हॉलीडे, गैर छुट्टी वाले दिन, जो छुट्टी का दिन नहीं है, उस दिन ये रिलीज होकर पीछे छोड़ देगी और 41 करोड़ रुपए ज्यादा कमाने जा रही है। अब आप सोचिए अनभक्तों का क्या होगा, वो कहां मुंह दिखाएंगे। इन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम किसी भी हाल में इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। शाहरुख खान की मूवी किसी भी हाल में भारत में रिलीज नहीं हो सकती है। शाहरुख खान जिसके अंदर भारत की रक्षा करने वाले एक एजेंट के रूप के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं, ऐसी देशभक्ति वाली मूवी का बहिष्कार कर रहा था, बहिष्कार गए, ताकि लोगों का कहना है मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, इन मुद्दों पर चर्चा न होकर सीधे तौर के ऊपर पठान मूवी के ऊपर चर्चा हो जाए। या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही है, तो पठान मूवी के बहिष्कार की शायद मुहिम इसलिए छेड़ी गई होगी। लेकिन ये मुहिम इतनी भारी पड़ेगी भाजपा के अनभक्तों को कि ये उन्होंने सोचा नहीं था। भाजपा की सरकार के मंत्री तो इसका खुलेआम विरोध कर ही रहे थे। अब मोदी जी के फटकार के बाद, समझाइश के बाद बहुत कुछ खामोशी है। और गुजरात के गृह मंत्री बीजेपी सरकार के, जो मोदी जी का गढ़ कहलाता है, उन्होंने तो कह ही दिया है, उनके बारे में छपा ही था कि जो मूवी हॉल्स लगाएंगे पठान मूवी को, उसको सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस सुरक्षा, कि अनभक्त अगर वहां पहुंचे तो उनको इतनी नाटियां पड़ेंगी भगाने के लिए, जो बहिष्कार करने वहां पहुंचेंगे तोड़फोड़ के लिए, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज की तरह देखी जा रही है कल से, क्योंकि कल फ्राइडे जो था उस दिन सुबह से इसकी एडवांस बुकिंग फुल फ्लेजेड खुलनी थी, जबकि 2-3 दिन पहले से कहीं कहीं पर कुछ हिस्सों के अंदर एडवांस बुकिंग खोली गई थी। तो उसमें एक बड़ा भारी रिस्पांस आया था, मैंने आपको जानकारी भी दी थी। तरन नाजर जी ने लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हॉल्स जो है, मूवी हॉल्स बुक चल रहे हैं, यूएस के अंदर हैं, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारी की सारी चीजें आज बहिष्कार गैंग, बाइकॉट गैंग का क्या हाल कर रही होंगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एबीपी न्यूज ने इसको ऐसे लिखा है, पठान की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री करेगी साउथ की इन 3 बड़ी फिल्मों का पत्ता साफ। एबीपी न्यूज का लिखना है ऊपर, 25 जनवरी को शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है। फैंस से लेकर ट्रेड एनालिस्ट को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर के ऊपर 3 मूवीज जो साउथ की हैं उसके बारे में लिखा है, पठान की बॉक्स ऑफिस पर एंट्री करेगी साउथ की इन 3 बड़ी फिल्मों का पत्ता साफ। वो 3 बड़ी मूवी जो है मैं आपको बता देता हूँ, RRR है, KGF है और कांतारा है। इन फिल्मों ने देश ही नहीं विदेशों में भी भारी कमाई के साथ खूब चर्चा बटोरी। ऐसे में अब नया साल यानी 2023 बॉलीवुड के लिए बेहतरीन साबित हो, ऐसी उम्मीद हिंदी फिल्म के शौकीन लगा रहे हैं। क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा है कि आपको बता दें, बॉलीवुड के लिए साल 2022 काफी बुरा साल रहा। कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो सभी कमाई के मामले में औंधे मुंह गिरी, और इस कमाई का
जो टैक्स जाता है वो सरकार को जाता है साथ में, मतलब सरकार की आमदनी भी जो बॉलीवुड से एक बड़ी उसमें होती है, बड़े फिगर में होती है, उसको भी नुकसान पहुंचा। पर आप अनभक्तों को कैसे समझा सकते हैं इस चीज को? तो जिस चीज की वजह से सरकार में बैठे लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, और मोदी जी ने फिर कहा, जो बयान दिया उसको भी आप सुन सकते हैं। 250 करोड़ की बजट से ये मूवी बनाई गई है, तो अब 250 करोड़ के 41 करोड़ से ज्यादा तो पहले दिन में अगर कमा लेंगे तो ये आने वाले समय के अंदर कितनी बड़ी हिट होगी और कितना बड़ा इससे काम होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अनभक्तों की बहिष्कार गैंग की मुहिम जो औंधे मुंह गिरी है, उसके लिए उनके साथ संवेदना है। हरमिंदर ने लिखा है, बुक माई शो इज अबाउट टू क्रैश। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हरमिंदर का कहना है कि बुक माई शो जो साइट है जिसके ऊपर बुकिंग हो रही है वो क्रैश होने वाली है जैसे ही एडवांस बुकिंग खुली है। शाहरुख खान की पठान मूवी की किसी भी समय ये वेबसाइट ही लोड नहीं ले पाएगी। उसकी वजह यह भी है कि तरण आदर्श जी ने जो परसों ट्वीट किया था कि पठान एडवांस बुकिंग स्टेटस एट नेशनल चेन्स, जो बुकिंग फुल फ्लेजेड खुलने के एक दिन पहले का था, थर्सडे की रात 11:30 बजे का। पीवीआर ने 51,000 टिकट बेचे थे एडवांस में, आइनॉक्स ने 38,500 टिकट बेचे थे, सिनेपोलिस ने 27,500 टिकट बेचे थे। तरण आदर्श जी ने लिखा था टोटल टिकट सोल्ड 1,17,000, और आगे लिखा था सुनामी लोडिंग, और ये भी लिखा था कि फुल फ्लेजेड जो है वो फ्राइडे से शुरू होगी इसकी बुकिंग। उसके एक दिन पहले ये हाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमने देखा, तो ये बहिष्कार गैंग के लिए इतनी भारी साबित हुई है कि आगे से शायद बाइकॉट गैंग, बहिष्कार गैंग मूवीज का बहिष्कार करना ही छोड़ देंगे। वैसे भी जिस मूवी का इन्होंने बहिष्कार किया है वो मूवी रोक तो पाते नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार इनका खड़ी दिखती नहीं है उस सबके अंदर। अनभक्तों को विवेक अग्निहोत्री पसंद आते हैं ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनाकर, जो 15-20 करोड़ मूवी बनाते हैं और 350-400 करोड़ रुपया उससे कमाते हैं। 1 रुपया कश्मीरी पंडितों को नहीं देते, और उसके बावजूद भी अनभक्त कहते नहीं हम तो देखेंगे भैया मूवी, और दोबारा रिलीज करने कर दी है उन्होंने अपनी मूवी को बड़े पर्दे के ऊपर, ये कहकर के 19 जनवरी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के निकलने का दिन है। कश्मीर से इसलिए कर रहा हूं रिलीज, उसको आप लोग टिकट खरीदी। अरे भाई, अगर 15-16 करोड़ की मूवी को से 350 करोड़ रुपए कमा चुके तो, और कश्मीरी पंडितों को कुछ भी नहीं दे रहा और जागरूकता के लिए अगर रिलीज कर रहा हो, तो इसके ऊपर फ्लैट 50 रुपए का टिकट बेचने लगो। जब इतना पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमा लिया रातों रात आपने और कश्मीरी पंडितों को दिया भी नहीं, तो फिर क्या परेशानी है इस मूवी को वायरल कराने के लिए, पूरे देश भर में लोगों को दिखाने के लिए फ्री में स्क्रीनिंग कराएं? लेकिन नहीं, आपसे पैसा कमाना है उनको, तो वो कमा के रहेंगे और दूसरी मूवीज का बहिष्कार कराएंगे जिन मूवीज के अंदर बहुत मेहनत लगी हो, प्रोपेगेंडा नहीं हो, देश बचाने की मुहिम दिख रही हो, आतंकी हमले वालों से आतंकियों को मारने पीटने और भगाने की मुहिम दिखी हो। ऐसी चीजें इनसे कुछ नहीं होंगी। तो ये ही अनभक्तों का हाल है, इनका कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। पर जो खबर है वो इनके लिए बहुत घातक है कि पहले दिन सारी मूवीज का साउथ की भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है पठान। तो ये काम सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकते थे, जिनको अनभक्त बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि वो देश के हर व्यक्ति को गौरवान्वित करते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर वो भारत का नाम ऊंचा करते हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करके तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनसे कहिएगा कि आगे और लोगों को जोड़ें और उन लोगों के साथ भी साझा करें ताकि रीच भी बढ़े और लोगों तक पहुंच सके। आजकल यूट्यूब ने रीच बहुत गिराई हुई है, तो इसको जब आप व्हाट्सएप के फॉरवर्ड कर दें, इसके लिंक को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।